के बाद भी एजेंसी जो है काम नहीं कर पाई। फिर एक्सटेंशन उन्होंने अपने नोट्स दे करके कि एक रीज़न क्या था कि वो अभी तक काम नहीं कर पाए हैं, उसका नोट्स दे करके रीज़न बता करके और लिया था। अब अल्टीमेटली ये डिसाइड हुआ है कि ये इनकेपेबल है, कर भी नहीं पाएगी। जिस हिसाब से ये 3 एक्सटेंशन के बाद भी 50% काम पूरा नहीं कर पाई है, और जिस लापरवाही से इनका अधिकारी काम कर रहे हैं, ये एजेंसी काम कर रही है, तो आने वाले समय में भी अन्य घटनाएं होने की संभावना पाई जा रही है। तो इसलिए हमने ये डिसाइड किया है कि इनको परमानेंटली टर्मिनेट किया जाएगा, इनकी डिपॉजिट जो है वो सीज की जाएगी और रीटेंडरिंग हम इस प्रोजेक्ट की करेंगे, और इस साथ ही इनको ब्लैकलिस्ट भी किया जाएगा। ये हमने डिसाइड किया है, और जिनका जो भी नुकसान हुआ है उस पर कार्रवाई करते हुए जाके एक टीम गठित की गई है जो जा कर के उनके नुकसान का मुआयना करेगी, और फिर उस अनुसार उनको मुआवजा थोड़ा बहुत दे करके और उनकी आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा सहयोग किया जाएगा। मैडम, ये प्राकृतिक आपदा तो थी नहीं, ये वहाँ पर काम चल रहा था, जेसीबी की ठोकर लगने से हुआ। जब स्थानीय लोग कल आपसे बात कर रहे थे, उसके दौरान प्रशासन के लोगों ने कहा कि 1 फुट पानी था, यहाँ ये नहीं था, इनका घर नाप लिया जाए, इस प्रकार की तमाम घटनाएं हुई। तो एक पीड़ित परिवार जब उस पूरी कॉलोनी को देखे, 300 घरों में पानी भरा था और बहुत ही भयावह सी स्थिति, भले ही वो लो लाइन एरिया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग रहते थे और बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए। तो उनके साथ एक संवेदना का एक व्यवहार होना चाहिए, ना कि अगर हम शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं और लोगों को लोकतंत्र में बोलने का भी अधिकार नहीं मिलेगा, तो कैसे काम चलेगा? नहीं, पूरी संवेदनाएं हैं वहाँ के लोगों के साथ। संवेदनाएं नहीं होती तो मैं स्वयं जाकर वहाँ इंस्पेक्शन भी नहीं करती, ना उनके घर तक। मैं हर एक मतलब गली के घरों तक गई हूँ, वहाँ विजिट करी हूँ, लोगों से बात की है, उनके घर के अंदर की परिस्थितियाँ देखी हैं। तो संवेदनाएं थी तब जाकर ये काम किया है। तो हम लोग तो उस नहीं, आपके सामने जब आप कर रही थी, आपके सामने ही आप ठेकेदार ने घर अवैध घर करा देना और उसकी नाप पर गिराने की बात कहना, अब देखिए इसकी तो मुझे जानकारी नहीं है कि वो घर अवैध है कि नहीं है मैडम, लेकिन क्या वो नीड ऑफ द आवर में, क्या उस समय हम कह रहे हैं अवैध भी है, वो अवैध भी है, मान लीजिए 1 मिनट के लिए, तो क्या उस समय जो परिस्थिति थी, मैं परिस्थिति की बात कर रहा हूँ, वैध अवैध की बात अलग है, अतिक्रमण अलग मुद्दा है, लेकिन वो उस समय एक भारतीय लोकतंत्र का एक नागरिक था, एक पीड़ित के रूप में वो वहाँ अपनी व्यथा व्यतीत कर रहा था आपके सामने, क्योंकि आप एक मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन की, तो उस समय पे उसके साथ क्या इस प्रकार का व्यवहार उचित और उसमें आपका खामोशी नहीं, खामोशी नहीं थी, क्योंकि उसने वही बात 3-4 बार रिपीट हुई थी, तब ये ऐसा इंसिडेंट हुआ था। उसी बात का बार रिपीटिशन, चूँकि हम हर एक व्यक्ति को मौका दे रहे थे कि आप अपनी बात रखो। पहले उस व्यक्ति की सुन ली थी, उसके बाद हम ठेकेदार की बात सुन रहे थे। जब वो ठेकेदार बता रहा था तब उन्होंने बीच में फिर से उस बात को रखा। ये ऐसा इंसिडेंट 3-4 बार हुआ, जब जाके तीसरी बार कलेक्टर साहब ने उसको थोड़ा सा कहा कि तुम्हारी बात सुन ली, अब उसकी तो सुन लेने दो। नहीं, चूंकि ठेकेदार का आदमी ये कह रहा था कि जो तालाब था वो ओवरफ्लो हो रहा था, तो उसने उस बात को जो है काउंटर किया कि नहीं, ओवरफ्लो की पोजीशन। ये तो अब देखिए, वहाँ ना मैं मौजूद थी ना अन्य कोई मौजूद था, कहने को वहाँ सीपेज चल रहा था, ऐसे कह रहे कि पानी का फ्लो था। और बरसात में चूंकि वहाँ इसके पहले जो काम हुआ था उसके तहत वहाँ से मिट्टी हटा करके और पूर्व में वहाँ पैचिंग का काम किया गया था, और उसके कारण थोड़ा सा बहुत हो सकता है सीपेज रहा हो, क्योंकि मैंने स्वयं भी नहीं देखा, बताए अनुरूप जानते हैं। इसलिए उसकी साइट में किस कारण से हुआ ये उसमें ठेकेदार की गलती पाई जा रही है, इसलिए उसी के ऊपर हम लोग कार्यवाही कर रहे हैं। थैंक यू। सुष्मिता जी से बात हो क्या?